जयकारा गुरु महाराज जी का। इस संसार में गुरु को सबसे बड़ा कहते हैं। और यदि ये बात चल नहीं रहा बेटे, गुरु को सबसे बड़ा कहते हैं, और यदि ये बात झूठ है तो हमें गुरुओं को मनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल कलयुग में गुरु धब्बे हो रहे हैं। धर्म के नाम पे जगह जगह पाप हो रहे हैं। तो समझदार लोग ये सोचते हैं, क्या गुरुओं के माध्यम से ही पूजा लगती है? क्या डायरेक्ट परमात्मा नहीं सुनता? कि जब गुरुओं के लक्षण ठीक नहीं है तो डायरेक्ट भगवान की प्रार्थना कर लेनी चाहिए। तो डायरेक्ट प्रार्थना तो और भी अच्छी होती है। लेकिन मैंने अपने गुरुमुख से एक बात सुनी है कि डायरेक्ट प्रार्थना से वो देवता के रूप में, तुम्हारे इष्ट के रूप में भगवान जब प्रसन्न होता है तभी वो गुरु रूप में मिलते हैं। अगर इस दृष्टि को माना जाए तो गुरु ठीक भी होते हैं। क्यों? कहते हैं कि जब परमात्मा डायरेक्ट प्रार्थना सुन लेता है, अपना लेता है, तभी तो वो गुरु रूप में अपनी गोदी में लेता है। मैंने तो गुरु मुख से यही सुना है, और ये भी सुनता हूं कि गुरुओं के नाम पे, धर्म के नाम पे कितना छलावा हो रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन जब इस बात को भी गुरुमुख से सुनते हैं कि जब परमात्मा प्रसन्न होता है, किसी की दुआएं मिलती हैं, हमारी पूजा को स्वीकार करता है, तो वो अपने दर्शन लाभ देने के लिए, क्योंकि भाई बहनों परमात्मा के दर्शन आज तक किसी को भी नहीं हुए। देखो, जैसा गुरुजी मुझे कहते हैं मैं आपको कह रहा हूं, मैंने भी नहीं हुए। सुनो, मैंने भी नहीं हुए, क्योंकि सारा कुछ आ गया ना इसी में। मैंने भी नहीं हुए कि परमात्मा के दर्शन आज तक किसी को भी नहीं हुए। देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, किसी को शिव जी के हो गए होंगे, किसी को विष्णु जी के, किसी को माता रानी के। ये तो भगवान है। लेकिन गुरु कहते हैं कि परमात्मा तो उसे कहते हैं जो इन भगवानों के पिता होते हैं, अर्थात जो शिव के भी पिता होते हैं, माता के भी पिता होते हैं, विष्णु के भी पिता होते हैं, जो भगवानों के भी दुख को दूर करते हैं। जैसे भगवान श्री राम भगवान हैं, उनके दुख को दूर किया, सीता माता के साथ मिलन कराया। किसने कराया? जो श्री राम के भगवान हैं
जिसे हम परमात्मा कहते हैं। अवतारों की आत्मा दिव्य आत्मा बोली जाती है। हम जीवों की आत्मा को जीव आत्मा बोलते हैं, लेकिन जो अवतारों के और देवों की आत्मा को हम देवात्मा बोलते हैं, पितरों की आत्मा को हम पितर आत्मा बोलते हैं, तो सारे ही जानते हैं। और अवतारों की आत्मा को हम अवतार आत्मा बोलते हैं। लेकिन जो परमात्मा है, जो अवतारों से लीला कराते हैं, उनके दुख को दूर करते हैं, जैसे पार्वती माँ के दुख को किसने दूर किया? परमात्मा ने। सारे ब्रह्मांड को पता है, जो विश्वास करते हैं कि गणपति भगवान का कितना कष्ट आया, माँ पार्वती ने मूर्छित हो गई थी। संत लोग ऐसा कहते हैं, मूर्छित हो गई थी, होश नहीं रही थी गणपति के दुख को देख करके। तो उस दुख को भी दूर किया परमात्मा ने, और वरदान भी ये दिया कि जा तेरे पुत्र की घर घर पूजा होगी। तो आज भी जो सच्ची आत्मा से भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो शुभ होता है। और लोग कहते भी हैं तेरे कार्य में विघ्न आए हैं, गणेश पूजन नहीं किया क्या? नहीं समझे क्या? और गुरु तो कहते हैं परम ज्योत होते हैं। कई कहते हैं कि हमने तो अपने गुरु का पूजन कर लिया, उसमें सारे पूजन आ गए। वैसे गुरुवाणी कहती तो है ही, गुरु के पूजन में सारे पूजन आ जाते हैं। नहीं समझे क्या? गणपति के पूजन में भी कभी रुकावट नहीं आनी चाहिए। किसी के मंगल कार्य में, चाहे वो शादी का हो, चाहे मंगल कार्य कोई भी हो। यहाँ भी मैं मंगल कार्य पे आ रहा हूँ, बिटिया के जन्म दिवस पे। ये भी शुभ कार्य है, ये भी मंगल कार्य है। जो भी चाप के कार्य होते हैं वो मंगल कार्य होते हैं। मंदिर में जाना भी चाप का कार्य होता है। आजकल मंदिर में आते जाते भी मर रहे हैं, जन्मदिन मनाते हुए भी मर रहे हैं, विवाह करते हुए भी मर रहे हैं। बोलो ये बात झूठ तो नहीं है? जो मैंने बोली ये बातें झूठ तो नहीं है? क्या लग रहा है आपको? आप बोलते नहीं। आपको ये सच लग रहा है, ये झूठ लग रहा है? जरा ऊंचे बोल दो। सच लग रहा है। जन्म दिवस मना रहे हैं अपने बच्चों के, किसी के करंट लग जाता है और किसी के कोई मौत की खबर आ जाती है, अधूरे रह जाते हैं। बात सच है ना? विवाह में भी ऐसे ही होता है। मंगल कार्यों में मंगल होता है तो लोग क्या कहते हैं कि गणपति की पूजा ठीक ढंग से नहीं की होगी, नहीं तो विघ्न नहीं आना चाहिए। और गुरु का दर्जा तो बहुत बड़ा होता है। गुरु के पूजन करने के बाद तो यदि विघ्न आ रहे हैं तो लगता है ऐसे गुरु पे गणेश पिता का भी हाथ नहीं है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। क्या बोला? गुरुओं के अंदर कोई गणेश की ज्योति नहीं होती, परमात्मा की ज्योति होती है। अब थोड़ा आपको कुछ बोलने से पहले मैं बता देता हूं, मेरे प्रति ऐसा दृष्टिकोण ना रखें आप। मैं तो सारे देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, अपने गुरुदेव की पूजा करता हूँ। मैं तो उनके कहने से चलता हूँ, उनके विश्वास पे चलता हूँ, उनके विश्वास को बड़ा मानता हूँ और अपने गुरु के विश्वास पे बोलता हूँ। मेरे में कोई ना ऐसी शक्ति ना कोई ऐसी भक्ति, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि अपनी प्रशंसा करने लग रहा है कि गुरुओं के पद बड़े होते हैं। हाँ, नहीं समझे क्या? मैं तो अपने गुरु का दास हूँ भाई बहनों, सच्ची बात कह रहा हूँ। ना मेरे में कोई भक्ति, ना मेरे में कोई बोलने का गुण, ना समझाने का गुण। ध्यान से सुन लो बेटे, ना कोई समझाने का गुण। जैसा गुरुजी मेरे से बुलवाते हैं बोल देता हूँ, 5-10 मिनट आप सुनते रहना ध्यान से।
तो कहते हैं गुरुओं में तो सभी देवों की ज्योत होती है। यदि गुरु की पूजा करने के बाद भी कोई मंगल कार्य में विघ्न आ रहा है तो उस पे तो गणपति का भी हाथ नहीं है। नहीं समझे क्या? जबकि गणपति को तो पार्वती भी क्या कहते हैं, तू तो मेरा छोटा सा देवता है। पार्वती माँ क्या कहती है, तू तो मेरा छोटा सा देवता है, नन्हा सा देवता है। नहीं समझे क्या? पार्वती माँ कहती है, गणपति माँ तो कहेगी अपने बच्चे को, हमारे लिए भगवान है गणपति। पार्वती माँ के लिए तो क्या है, नन्हे से देवता है। नहीं समझे क्या? नन्हे से देव रे। नहीं समझे क्या है? तो माँ पार्वती के लिए तो वो नन्हा सा देव है। नहीं समझे क्या? लेकिन गुरु जो तो ये कहती है कि उस परमात्मा की स्वयं पार्वती माता भी नन्ही सी ज्योत है। हमारे लिए दुर्गा माँ है, लेकिन जो पार्वती माँ और शिव के परमेश्वर हैं, ईश्वर तो शिव भी हैं, विष्णु भी हैं, लेकिन परमेश्वर इसका सीधा मतलब क्या होता है भाई बहनों? जो ईश्वर का ईश्वर हो, यानी ईश्वर के पिता को हम क्या कहते हैं? परमेश्वर। और सबसे बड़ी आत्मा को हम क्या कहते हैं? परमात्मा। परम शब्द कहाँ लगता है? जो सबसे बड़े हों। शिव जी की भी आत्मा के पिता उसे हम परमात्मा कहते हैं, और ईश्वरों के, अवतारों के, देवों के भी जो पिता उसे हम परम ईश्वर परमेश्वर कहते हैं। तो भाई बहनों, गुरु पूजा के बाद भी यदि मंगल कार्य में, देखो बेटे मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, मैं अपनी प्रशंसा भी नहीं कर रहा। हाँ, मैं अपने आप की प्रशंसा जरूर करता हूँ कि गुरुजी ने तेरे ऊपर कितनी कृपा कर रखी है कि जहाँ बेटे तू जाएगा, किसी के विवाह में जाए, किसी के जन्म दिवस पे जाए, किसी के मंगल कार्य पे जाए, मैं तेरी लाज रखूंगा, अर्थात तो वहाँ मंगल करूंगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। इसलिए मैं अपनी प्रशंसा करता हूँ कि गुरु महाराज ने मुझे वरदान दिया है, मेरे गुरु महाराज जी ने। मैं तो अपने गुरु का दास हूँ। नहीं समझे क्या है? गुरु तो वो होते हैं जो सबको बचाते हैं। अब मैं तो सबको बचा नहीं सकता, ये तो गुरु जी ने मुझे वरदान दिया हुआ है कि जा बेटे तू जहाँ जाएगा हम शुभ रखेंगे, मंगल होगा। ये नहीं कहने देंगे कि कलयुगी गुरु अपनी तो रक्षा कर ही नहीं पाते, जिन घरों में जाते हैं वहाँ पर भी चरण डाल के जाते हैं और कोई बाद में मर जाता है, उसी दिन मर जाता है घर में। तो आजकल कलयुगी गुरु हो गए। वैसे तो कहते हैं गुरु भगवान होते हैं। भाई यार क्या करें, इन गुरुओं को बुलाएं या ना बुलाएं अपने घरों में? अच्छा, कहीं सच्चा घर समझ के गुरु के पास जाते हैं। भाई ये छोटे मोटे गुरु तो आ भी जाते हैं, मेरे जैसे को तो कोई भी बुला लो, मैं तो कहीं भी चला जाता हूँ। नहीं समझे क्या है कि चलो दरबार के लिए कुछ फायदा ही हो जाएगा, लोग मत्था टेकेंगे जैसे आप टेक रहे हैं। नहीं समझे क्या? जो बड़े गुरु हैं वो तो हर एक के घर भी नहीं आते हैं। नहीं समझे क्या? शायद करोड़ अरबों रुपए भी दे कोई तब भी नहीं आते कि अरे भाई इतना तो हमारा करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है आने में। वो तो अरबपतियों के घर जाते हैं, गरीबों के घर में तो
हम जैसे भागते रहते हैं कि अमीर तो हमें कोई बुलाता नहीं है, चलो गरीबों के घर में अपने गुरुजी का जयकारा बोल के आओ और गरीबों के घरों से जो संपत्ति मिलेगी। मैंने सुन रखा है अमीरों के घरों की संपत्ति से बढ़कर के गरीबों के घरों की संपत्ति होती है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। तभी तो मंदिर गुरुद्वारों में पहले लोग क्या किया करते थे, जब मंदिर गुरुद्वारे बनाते थे अमीरों से नहीं लेते थे। जब नींव रखते थे ना किसी मंदिर की, किसी शुभ कार्य की, किसी गरीब से मांगा करते थे। सबसे पहले सच्चाई बता रहा हूं तुम्हें, सबसे पहले किससे मांगा करते थे? किसी गरीब से, कि उसकी मेहनत की कमाई होगी, खून पसीने की कमाई जिसकी होगी ना, उससे मांगा करते थे। चाहे तू 50 पैसे दे दे, हम नीम में रखेंगे। क्या बोला? और अब तो 50 पैसे को किसी गरीब के कोई देगा, फेंक के मारेंगे। लाख रुपया देने वाला है, तेरे 50 पैसे को कौन पूछेगा? नहीं समझे क्या? और पहले क्या कहते थे कि गरीब का 50 पैसा 50,000 भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो मेरे लिए तो ये महासंपत्ति है। आप ये ना सोच लेना मैंने क्यों कहा, नहीं समझे क्या? मेरे लिए तो ये महासंपत्ति है जो मुझे अपने गरीब बालकों से प्राप्त होती है। मेरे लिए तो ये अमीरों की संपत्ति से बहुत बड़ी संपत्ति है, जिसे मैं अपने हृदय के लगाता हूँ। नहीं समझे क्या? ऐसी संपत्ति से जब मंदिर बनते हैं, ऐसी संपत्ति से जब गुरुजी भोग लगाते हैं, तो वो परमात्मा की याद में रहते हैं। और परमात्मा भी ऐसे गुरुओं के लक्षणों को बिगड़ना नहीं देता, जो गरीबों की लक्ष्मी को अपने हृदय से लगाते हैं, प्यार करते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा बड़े बड़े अमीर गुरु जो दर्शनों के भी पैसे लेते हैं, पता ही है तुमने, नहीं समझे क्या? जब उनके काले कारनामे सामने आते हैं तो लोग क्या करते हैं? छी 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 करते हैं। नहीं समझे क्या कि दर्शनों के भी पैसे लगते थे जिनके, इनके काले कारनामे कैसे सामने आ रहे हैं? नहीं समझे क्या? मैं ये नहीं कहता अमीर गुरु कोई गलत होते हैं, लेकिन अमीर यदि ईमानदारी से अमीर नहीं है, अमीर यदि ईमानदारी से अमीर नहीं है, जिसे हम समाज में 2 नंबर का धंधा कहते हैं, उससे यदि अमीर बना हुआ है, उसका पैसा मंदिर में, गुरुद्वारे में, आश्रम में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। नहीं समझे क्या है? और ऐसों का पैसा जब लग जाता है तो फिर वो मंदिर आश्रम भी रक्षा नहीं करते। कईयों के गुरु ठीक होते होंगे, मैं कब कहता हूं? गुरु तो ठीक ही होते हैं, और जो ठीक होते हैं उसे गुरु कहते हैं, जो गलत होते हैं उन्हें तो गुरु कहते ही नहीं। ये तो तुम्हें भी पता है ना। लेकिन आजकल जो मंदिरों में, आश्रम में, गुरुओं के आश्रम में, मैंने बोला था ना कि भाई हमारे घर तो इतने बड़े गुरु आ नहीं सकते, हम तो गरीब हैं। नहीं समझे क्या? चलो अपने गुरु के आश्रम में दर्शन करने चलते हैं। 1 किलोमीटर दूर से टेलीविज़न के अंदर दर्शन होंगे तो सहेंगे कृपा होगी, टेलीविज़न महाराज। नहीं समझे क्या है? टेलीविज़न भी महाराज होता है। आप कहेंगे ये गुरुजी हंसी कर रहे हैं, मैं कहता हूं महाराज होता है। यदि सत में उसमें महाराज जी के दर्शन हो। और महाराज किसे कहते हैं? प्रत्येक शिष्य अपने गुरु को महाराज कहते हैं। नहीं भाई बहनों, आप बोल दिए करो ना भाई बहनों, यदि समझ में आ जाती है। सभी अपने गुरु महाराज को क्या कहते हैं? महाराज कहते हैं। महाराज के दर्शन हो गए टेलीविजन में, और क्या पता जाते कहीं दुर्घटना में मारा जाए।
करनाल से निकला था भाई, दुर्घटना होगी, महाराज जी के दर्शन करके गया था टेलीविजन में। नकली महाराज या असली महाराज? गुरुवाणी कहती है कि जिस पे परमात्मा का हाथ होता है उस सतगुरु के हम जैसे तो सतगुरुओं के काबिल भी नहीं है, दास मानता हूं अपने आप को उनका। तो सतगुरु के दर्शन टेलीविजन में हो जाएं सुबह सुबह या रात कोई समझो, तो रात आती नहीं है। रात किसे कहते हैं? कष्ट को, दुख को। और दिन किसे कहते हैं? खुशी को। रात को भी हो जाए ना दर्शन तो रात को भी गाड़ी ये नहीं पलटती कि अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, उजाले में तो सभी को दिखाई दे जाता है। नहीं समझे क्या? तो फिर हम क्या कहेंगे? दुनिया मारी गई ट्रेन में, दुनिया मारी गई हवाई जहाज में, दुनिया मारी गई केदारनाथ में, लेकिन हम तो बच गए क्योंकि हमने टेलीविजन में अपने असली महाराज जी के सतगुरु के दर्शन हुए थे सुबह सुबह। नहीं समझे क्या? क्या बोला? और यदि अपने महाराज जी के, सच्चे महाराज जी के किसी को टेलीविजन में दर्शन हो जाए और वो आपदा से बच जाए, वो तो क्या कहेगा? धन टीवी महाराज। मैं अपने सतगुरु के चरणों में खड़ा होके तो पुकार भी नहीं कर सकता। हम गरीबों को इतने बड़े गुरुओं के चरणों में कौन लगने देता है, लेकिन टेलीविजन में हमने सतगुरु के दर्शन किए थे और आज मेरा दिन शुभ रहा। मेरे नजदीक दुनिया मारी गई लेकिन मैं बच गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने सतगुरु महाराज जी के टेलीविजन में दर्शन किए थे। तो वो क्या कहेगा? टेलीविजन को भी चूमेगा, हे टेलीविजन तू भी मेरे लिए महाराज है। नहीं समझे क्या कि आपने मुझे अपने माध्यम से गुरु दर्शन कराए, सत्य के दर्शन हुए, धर्म के दर्शन हुए, उस प्रभु के प्यारे परमेश्वर के दर्शन हुए गुरु रूप में, तब जाकर के मेरी रक्षा हुई। नहीं समझे क्या? वो टेलीविजन को भी टेलीविजन की दृष्टि से नहीं देखेगा, उसमें भी उसका प्रेम बढ़ जाएगा। आज सुबह सुबह टेलीविजन के दर्शन किए थे, आड़े दुआड़े के मारे गए, मैं तो बच गया। टेलीविजन को भी वो प्रणाम करके बैठेगा। इस टेलीविजन में गुरु दर्शन हुए थे, उसने मुझे बचाया। टेलीविजन के प्रति भी उसका क्या बन जाएगा? भाव बन जाएगा, प्रेम बन जाएगा। अरे छोड़ो रे टेलीविजन की बातें, नहीं समझे क्या? है आज तो दक्षिणा देने के बाद गुरुजी से बात भी हो जाए ना, तब भी मृत्यु हो जाती है। क्यों हो गई भाई? भाई इनमें कोई कमी होगी। नहीं तो गुरुजी से बात करके आए हैं मोटी रकम दे करके या फरमाइश लगवा करके किसी की, तो टेलीविजन में सत्य के दर्शन हो जाए तब भी रक्षा होती है। और ये तो क्या करके आए हैं? ये तो गुरु से बातें करके आए हैं। तो गुरु से बातें करके आए हैं तो इन्हें तो मरना नहीं चाहिए था। ये तो घर तक भी नहीं पहुंच पाए, आते हुए मर गए। गुरु में कसूर नहीं है, इनमें कसूर होगा, इनकी भावना ठीक नहीं होगी। ऐसा ही बोलते हैं ना, बुरी बात, ऐसा ही बोलते हैं ना कि जो मरे हैं उनमें कोई कमी होगी। क्या बोला है? अरे उन्होंने तो प्रकट दर्शन किए हैं। गुरुवाणी तो ये कहती है कि टेलीविजन में भी दर्शन हो जाए सतगुरु के, सच्चे गुरु के, तो उस दिन रक्षा होती है। ये तो बातें करके आए हैं। अब गुरु में तो कमी हो नहीं सकती भाई। आप ये कहेंगे ना कि गुरु में कमी होती होगी, गुरु तो कहते ही उसे हैं जिसमें कमी नहीं होती। जो लोगों की कमी है क्या करते हैं? दूर करते हैं। जो लोगों की कमी है क्या करते हैं? दूर करते हैं। अब पता नहीं उनकी कमी दूर क्यों नहीं की होगी।
जो उनसे बातें करके आए हैं उनकी कमियां दूर क्यों नहीं की होंगी? क्योंकि जिसकी कमियां दूर हो जाती हैं उसे तो पृथ्वी पे कभी अकाल कष्ट नहीं आ सकता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। या गुरुदेव ने उनको कमियां दूर करने के काबिल नहीं समझा होगा। लेकिन कुछ एक लोग कहते हैं भी कमियां दूर करने के काबिल तो नहीं समझा होगा, लेकिन गुरुदेव ने उनको बात करने के काबिल तो समझा है। हाँ, नहीं समझे क्या? और गुरुवाणी कहती है कि गुरु उसे ही बात करने के काबिल समझते हैं जो काबिल होते हैं। और गुरु दर्शन करने वाले तो सारे काबिल होते हैं, इसलिए गुरु तो सभी से बात करते हैं। नहीं समझे क्या? है कोई गुरु ऐसा नहीं है वैसे जो किसी से बात ना करे, लेकिन हो सकता है ऐसे गुरु हों कि हमारे से ज़्यादा लोग बातें करने लग गए, चलो बातें करने की भी लक्ष्मी लेने लग जाएं, हो सकता है ऐसे हों। लेकिन गुरुवाणी कहती है गुरु तो सभी से बात करते हैं, गरीब से भी करते हैं, सभी से करते हैं। तो भाई बहनों, मैं तो आपके साथ बातें करने आया हूँ। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। मुझे भाई बना के बात कर लो। चलेगा, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता बड़ा पावन रिश्ता होता है या नहीं भाइयों? अरे होता ही है नहीं भाइयों? क्योंकि गुरु तो सभी के बन रहे हैं। जो गुरु भी नहीं मान रखे, किसी ने देवी को गुरु मान रखा है, किसी ने परमात्मा को, किसी ने शिव जी को, किसी ने हनुमान को। पृथ्वी पे कोई ऐसा नहीं है जिसने गुरु ना मान रखे हों। आपने भी सभी को माने हुए हैं। गुरुओं की बात तो बड़ी दूर की बात होती है, लेकिन भाई बहन का रिश्ता तो बहुत पावन रिश्ता होता है। इससे बड़ा तो कोई रिश्ता पृथ्वी पे हुआ ही नहीं। कोई है क्या? कोई नहीं होता। भाई बहन से पावन रिश्ता पृथ्वी पे कोई बना ही नहीं है। हाँ, नहीं समझे क्या? अब यहाँ पर सेवादार भी बैठे होंगे, 2 हों 4 हों, और उनकी गुरु भाई ने भी बैठी होंगी, यहाँ पर बैठी है ना। नहीं समझे क्या? वो भी ये सोचते हैं कि जब सगे भाई बहन का इतना पावन रिश्ता होता है तो जो गुरु जी से दीक्षा लेते हैं वो तो कहते हैं गुरु भाई बहन का रिश्ता तो सगे भाई बहन से भी ज़्यादा पावन होता है। वो तो क्या कहते हैं कि हमारी जो संगत है उसमें जो बहनें हैं वो हमारी सगी बहनों से कम नहीं है। और सगी बहनें क्या, वो बहनें क्या सोचती हैं कि गुरु जी के जो बालक हैं, जो संगत के हैं, वो हमारे सगे भाइयों से कम नहीं है। ऐसे भावों वाला, चाहे कोई बच्चा हो, बड़े ध्यान से सुनना बेटे, ऐसे भावों वाला चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई बच्ची हो, चाहे कोई बेटा हो, चाहे कोई बेटी हो, लक्ष्मी पीछे पीछे, क्या कह रहा हूं, लक्ष्मी पीछे पीछे, मंगलता पीछे पीछे, और अकाल कष्टी तो कभी हो ही नहीं सकती।
देखो गुरुवाणी तो ऐसा ही कहती है बेटे, अकाल कष्टी तो कभी हो ही नहीं सकती। मेरी संगत में तो कोई ऐसा नहीं है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता। मेरी आत्मा कहती है मेरी संगत में तो कोई ऐसा नहीं है। परंतु सारे गुरु ऐसे ही कहते हैं, मेरी संगत में तो कोई ऐसा नहीं है, मेरी संगत में तो ऐसा नहीं है। तो किसकी संगत में ऐसे हैं? सुनते हैं ना आज आप, गुरुओं की संगत में भी कोई जाते हैं गुरुओं के आशीर्वाद लेने के लिए। भाई बहन के रिश्ते होते हैं और बिना गुरु आज्ञा से कैसे रिश्ते बना लेते हैं, अपने माता पिता के बिना पूछे, अपने गुरुओं के बिना कुछ पूछे। बेटे झूठ तो नहीं मैं कह रहा, पता लगता है फलाने गुरु की संगत में से फलाने गलत रास्ते पे चल के घर छोड़ के भी भाग गए। बुरा तो नहीं लगा बेटियों ये बात? मेरी बेटियों गुरु इच्छा से कह रहा हूं, आपको बुरी तो नहीं लगी ये बात? क्या उन पे गुरु आशीर्वाद काम करेंगे? क्या करने चाहिए? बोलो क्या करने चाहिए उन पे आशीर्वाद गुरुओं के? नहीं होते। तो वैसा ही हो रहा है बेटे आज, नहीं समझे क्या है? ना कोई अपने माता पिता को पूछता, ना कोई गुरुओं को पूछता, अपने आप इतने पावन रिश्ते को, क्योंकि संगत वाले भाई बहन क्या होते हैं? सगे भाई बहन से भी ज्यादा पवित्र माना गया है ये रिश्ता। गुरुवाणी तो ऐसा कहती है, सगे भाई बहन से भी ज्यादा पवित्र माना जाता है ये रिश्ता। भाई बहन से भी ज्यादा पावन माना जाता है। ये मेरे गुरु भाई है और ये मेरे गुरु बहन है। हाँ नहीं समझे क्या? जो इस भाव को अपनाता है ना उस पे गुरु कभी लक्ष्मी की कमी आती, ना कभी कभी उसे अकाल कष्ट आता। और ना ऐसे जीवों को गुरु कभी दूर करते, ना ऐसे जीवों को गुरु कभी दूर करते। हाँ नहीं समझे क्या? हाँ कलिकाल आ रहा है भाई बहनों। कहते हैं संगत के गुरु भाई बहनों का इतना पावन रिश्ता होता है सगे भाई बहन से भी ज्यादा। पता नहीं झूठ पता नहीं सच, आजकल तो ये भी सुनने में आ जाता है कि गुरु ही नियमों को तोड़ रहे हैं। सुनने में तो आ जाता है ना, झूठ तो नहीं है, सुनने में तो आ जाता है ना है कि जो बेटियां गुरुओं को पिता समझ के जा रही हैं, नहीं समझे क्या? पिता समझ के मान रही हैं। हम अखबारों में पढ़ते हैं, देखते हैं कि धर्म के नाम पे कई जगह पता लगता है गुरुओं ने कलंकित कर दिया अपने आप को। अब पता नहीं है झूठ है पता नहीं सच है, वो तो परमात्मा जाने। लेकिन अखबारों में तो ऐसा आता रहता है ना भाई, मैंने झूठ तो नहीं बोला, अखबारों में तो ऐसा आता रहता है ना भाई। अब झूठ है सच है मैं मुझे क्या पता, मैं तो ये बात कह रहा हूं अखबारों में तो ऐसा आता रहता है, नहीं समझी क्या? तो भाई बहनों मैं तो तुम्हारा भाई हूं। भाई बहन का बहुत पावन रिश्ता होता है, हाँ नहीं समझे क्या? मैं तो भाई के नाते आप बहनों से प्यार कर रहा हूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का कि मेरी बहनों कुछ ना हमारे पास बने, ना गुरु सेवा बने,
ना मंदिर सेवा बने। एक गुण अपना लो कि जो हमारे गुरु संगत के भाई हैं ना, उनकी ओर हमारी दृष्टि ये हो, ये सगे भाई से भी ऊपर हैं। और बेटों को क्या कहना चाहता हूं, वो एक नियम अपना ले कि हमारी संगत की जो बहनें हैं वो हमारी सगी बहनों से भी ज्यादा बड़े पद वाली हैं। एक नियम अपना लो, जिंदगी में कभी भी अकाल कष्ट नहीं आएगा, जिंदगी में भी कभी धोखा नहीं होगा। और यदि हम गुरुवाणी को ही धोखा दें, फिर हमारे साथ धोखे हों, फिर गुरुओं का तो कसूर नहीं निकालना चाहिए ना बेटा। हाँ, नहीं समझे क्या है? गुरु तो किसी को गलत शिक्षा नहीं देते, और गलत शिक्षा देने वाले तो गुरु भी नहीं होते। गुरु तो कहते ही उन्हें है जो अच्छी शिक्षा देते हैं। ये तो सच्चाई है ना बेटा। गुरुओं के पास क्यों जाते हैं? अच्छी शिक्षा लेने के लिए जाते हैं या बुरी शिक्षा लेने के लिए? अच्छी के लिए। और गुरु तो हमेशा अच्छी शिक्षा देते हैं। नहीं समझे क्या? तो बेटे, मैं अपने गुरु का बालक होने के नाते, आपका सच्चा भाई बनने के नाते, आप ना स्वीकार करो मुझे अपना सच्चा भाई, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं तो आपको अपनी सच्ची बहनें स्वीकार कर रहा हूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। ये बहनों, आपने जरूर गुरु बनाए हुए होंगे। मैं गुरु के नाते आपको शिक्षा नहीं दे रहा, मैं आपको अपना शिष्य नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं धर्म की शिक्षा दे रहा हूं। तो धर्म की शिक्षा देने वाला धर्म भाई भी होता है या नहीं? है? हाँ, नहीं समझे क्या? और यदि धर्म भाई धर्म की शिक्षा ना दे तो उसको धर्म भाई कहते हैं क्या? आजकल कोई बनाते हैं ना, कई बार किसी का भाई नहीं होता ना, कोई धर्म भाई बनाता है। किसी के बहन नहीं होती तो कोई धर्म बहन बनाता है। बनाते हैं नहीं? आप में से पता नहीं किसी ने किसको धर्म बहन बना रखा है या नहीं। आप में तो नहीं है कोई ऐसा? बना लेते हैं ना कई बार, कोई सहेलियों को धर्म बहन बना लेता है। नहीं समझे क्या? कि चलो आज से तू मेरी धर्म बहन बन गई। धर्म बहन का सबसे बड़ा फर्ज क्या होता है? अपनी बहन को धर्म की शिक्षा देना। और धर्म भाई का क्या होता है? अपने भाई को धर्म की शिक्षा देना। और धर्म भाई अपने भाई को रास्ते पे चलाए, धर्म बहन अपनी धर्म बहन को ठीक रास्ते पे न चलाए, तो गुरुवाणी पता क्या कहेगी? भाई बहनों, हाथ जोड़ रहा हूं आपके आगे, आप मेरी बहनें हैं। गुरुवाणी कहती है कि ऐसे धर्म भाई तो चुड़ैल होते हैं। गुरुवाणी कहती है, बेटे मेरी वाणी पे आ रहा है, सच कह रहा हूं, अपना नाम लेके नहीं कहता। ऐसे धर्म भाई तो क्या होते हैं? क्या होते हैं? चुड़ैल। और ऐसी धर्म बहनें क्या होती हैं? चुड़ैलें। क्या होती हैं? चुड़ैलें। नहीं समझे क्या? भाई बहनों, चुड़ैल से बच के रहना, चुड़ैलों से बच के रहना। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। नहीं समझे क्या? धर्म भाई बनाना किसी को गलत नहीं है यदि धर्म की शिक्षा दे। धर्म बहन बनाना किसी को गलत नहीं है यदि धर्म की शिक्षा दे। हाँ, नहीं समझे क्या? है तो भाई बहनों, आपके जो भी गुरुदेव हैं, मैं तो उनको भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि गुरु कभी किसी को गलत पाठ नहीं पढ़ाते। मैं तो दिल से प्रणाम करता हूं।
लेकिन आपके धर्म भाई बहन भी होंगे। बस अपने सगे भाई बहनों से भी ज्यादा पावन आत्मा उनके प्रति रखो। तुम्हारे पास भजन ना बने चलेगा, तुम्हारे पास दान नहीं होगा चलेगा। अपने गुरु के भाई बहनों को इतना प्यार दो, अपने सगे भाई बहनों से ज्यादा नहीं दिया जाता तो बराबर तो दे ही देना चाहिए। ज्यादा नहीं दिया जाता, गुरुवाणी तो कहती है ज्यादा देना चाहिए। हाँ, नहीं समझे क्या? क्योंकि गुरु भाई बहन धर्म की लाइन पे भी लगाते हैं। चलो खैर, जन्म वाले भाई बहन भी धर्म की लाइन पे लगाते हैं। ज्यादा नहीं दिया जाता तो बराबर तो दे ही देना चाहिए। है, यही मेरा उपदेश है और यही मेरा संदेश है। हाँ, नहीं समझे क्या? और हाथ जोड़ के एक बात कह रहा हूं, आप ये नेम बना लेना, आपके गुरु कोई भी हैं, गुरु कोई किसी का गलत शिक्षा नहीं देना, कि जो हमारे गुरु के बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उनके प्रति कभी गलत नहीं सोचेंगे, उनके साथ कभी दुश्मनी नहीं करेंगे, उनका कभी बुरा नहीं सोचेंगे, उनके प्रति कभी बुरी भावना नहीं करेंगे। इतना ला लेना मेरी बहनों, मेरे भाइयों। वैसे बहनों कहने का ज़्यादा बार बार दिल करता है, भाइयों कहने का कम करता है। बुरा ना मान लेना भाइयों। बहनों का पद भाइयों से हमेशा बड़ा होता है या नहीं? माताओं का पद पिता से बड़ा होता है या नहीं? होता है। क्योंकि कौशल्या मां ने कहा था भगवान श्री राम को कि मैं वन में जा रहा हूं, पिता के देश हुए हैं मुझे। तो कौशल्या माता ने क्या कहा था? ये तो कोई बात ही नहीं है, तुम्हारे पिता ने जो देश दिया है उसको उल्ट देने की शक्ति मेरे में है, क्योंकि तुम्हारे पे जितना मेरा अधिकार है इतना पिता का भी नहीं है। मैंने आपको जन्म दिया है, बेटा हो बेटी हो, माँ का अधिकार उस पे पहले होता है। मैं आपको कहती हूं, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, वन में मत जाओ। कौशल्या माता ने रोका था ना, मत जाओ, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि माता की आत्मा पिता की आत्मा से पहले होती है। और हमारे वेदों में क्या लिखा है? मातृ देवो भव, उसके बाद क्या आता है? पितृ देवो भव। पहले माता का जयकारा लगाया गया है। पहले माता का जयकारा लगता है या नहीं? पहले पार्वती का जयकारा लगता है पहले या नहीं? सीता माता का लगता है या नहीं? लक्ष्मी माता का जयकारा पहले लगता है या नहीं? नारायण का बाद में लगता है। क्यों लगता है भाई? कोई भेड़ चाल है क्या? क्योंकि माता का स्थान पहले होता है। तो फिर क्या कहा था भगवान श्री राम ने कि मां मैं आपकी बात मान लेता, लेकिन क्या मंजली माता मेरी माता नहीं है? कहते हैं क्या मुझे उसका कहना मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए। मंजली माता के कई माता के कई माता ने भी मुझे कहा है कि वन में जाओ, और कौशल्या माता ने कहा वो भी तुम्हारी माता है, अब मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। रो पड़ी कि तुम्हारे पिता की वाणी को तो मैं दूर कर सकती थी, मैं तुम्हारी मां हूं। मां का हक बेटी पे भी बड़ा होता है, बेटे पे भी बड़ा होता है, दूसरे नंबर पे होता है पिता का हक।
लेकिन अब आपकी माता ने भी कह दिया भगवान तुम्हारी रक्षा करे बेटा, अब मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। तो इसीलिए मेरे मुख से बहनें ज़्यादा निकलता है, मातृशक्ति होती है, नहीं समझे क्या। तो भाइयों को थोड़ा क्या बोला, तो मुझे नाराज नहीं होना चाहिए कि बहनें ज़्यादा कहते हैं भाई बाद में कहते हैं, नहीं समझे क्या। तो बहनों, यदि अच्छी लगी हुई ये बात, आप सभी के गुरु हैं, गुरुओं में कोई दोष नहीं होता, ऐसा अपनाना। आपके घर में जन्म दिवस मनेगा वो भी शुभता से मनेगा, आपके घरों में बच्चों की शादियां होंगी वो भी शुभता से होंगी, मंगलता के नगाड़े बजेंगे, आप देवता की यात्रा करेंगे वो भी शुभ होगी, मंगल के देव आपके साथ रहेंगे, और आप गुरु यात्रा करेंगे तब भी आपके साथ आते जाते आपकी वो परम पिता जो सबके गुरु हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बेटे। अब वर्तमान वाले गुरुओं को तो क्या बोल देते हैं, वक्त के गुरु, वक्त गुरु। और जो गुरुओं के भी गुरु हैं, जो शिव पिता के भी गुरु हैं बेटे, हमारे वेदों में उसे क्या बोला गया, हमारे शास्त्र में उसे क्या बोला गया, हमारे सारे विश्व के शास्त्रों में उसे क्या बोलते हैं, आदि गुरु। क्या बोलते हैं बेटे उसे, आदि गुरु। उस आदि गुरु को हम क्या कहते हैं, परमेश्वर, परमात्मा। तो वो रक्षा करते हैं। तो हमारी बेटियों के घरों में सदा रक्षा हो, हमारी बहनों के घरों में सदा रक्षा हो। और जिस घर में मैं मंगल महोत्सव, जन्म दिवस महोत्सव, उस बेटी को खड़ा कर दो, मनाने आ रहा हूं, ताली मार दो भाई इसके जन्मदिन पे, नहीं समझे क्या। अपने गुरुजी को प्रार्थना करता हूं कि पिता अपने नाम की लाज रखते हैं, हम तो आपके नाम के सहारे बोल देते हैं। खुश रखना इस बेटी को, इनके माता पिता को, घर में मंगल रखना। बहुत बहुत बधाई हो। और आप बेटियों को, बहनों को भी बधाई हो। ना मुझे बोलना आता, ना मेरी वाणी में रस, ना मुझे वो कीर्तन करने आते जैसे और संत बढ़िया बढ़िया भजन करते हैं, उनके कंठ भी बहुत अच्छे हैं। मुझे तो बोलना भी नहीं आता बेटा, नहीं समझे क्या। मेरी तो वाणी भी मीठी नहीं है, फिर भी आप बेटियों ने मेरा आदर किया। आराम से इतनी देर से बैठे हो, नहीं तो उठ के चल देते कि गीत गूत तो कोई गा नहीं रहा, कोई भजन तो गा नहीं रहा, नहीं समझे क्या। नहीं कोई देवी देवता की बात तो सुना नहीं रहा। ज्ञान तो हम टेलीविजनों में बहुत देख लेते हैं, कहाँ आपने मेरा आदर किया जबकि मेरे में कोई गुण भी नहीं है। मैं गुरुजी को प्रार्थना करता हूँ, हे मेरे सतगुरु, हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की, हमारे भाइयों की, जो आपकी वाणी का पालन करें, जो आपने मेरे से कहलवाया उस मार्ग पे चलें, और उनका समाज में सदैव आदर हो, क्योंकि आदर वाला जीवन ही जीवन होता है। बिना आदर के तो चाहे किसी के घर में कितना धन पड़ा है, मरने के लिए तैयार होते ही या नहीं, सुसाइड करते हैं या नहीं। कई सुसाइड करते हैं, किस लिए करते हैं कि हमारे बाहर का तो आदर करते ही नहीं, हमारे तो घर वाले, हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे भाई बहन भी नहीं आदर करते, चलो कहीं लटक के आत्महत्या कर लो, नहीं समझे क्या है। कहीं लटक के
आत्महत्या कर लो। धन की कमी है थोड़ा ना होती है उन पे, पता लगता है कितना धन था इसके पास, अरे बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, क्यों मर गया है? अपनी नजरों में ही आदर नहीं रहा। कहते हैं ना, समाज सारा ब्रह्मांड निरादर करे कि ये तो कुत्ता है, लेकिन अपनी नजरों में भी आदर रहे ना इंसान का, तब भी वो आत्महत्या नहीं करता। और अपनी नजरों में आदर कब रहता है जीव का? जब कोई अपने गुरु की वाणी पे चलता है कि पिता हमें सारा संसार कुत्ता कहे, आदर ना करे, लेकिन अपनी नजरों में तो हमारा आदर है, क्योंकि आप अपने हो, आपकी वाणी का पालन करते हैं, आपकी नजरों में हमारा आदर है, और आपकी कृपा से हमारी नजरों में हमारा आदर है। हम ये सोचते हैं तू संसार के काबिल नहीं है, लेकिन तू गुरु प्यार के तो काबिल है। हम तो अपनी आत्मा का अपनी नजरों में ऊंचे उठे हुए हैं। जो अपनी नजरों में भी ऊंचे उठे होते हैं वो भी बेटे बेटियों कभी आत्महत्या नहीं करते। जो अपनी नजरों से भी गिर जाते हैं ना, वो आत्महत्या करते हैं। तो अपनी नजरों में ऊंचे उठो बेटा। संसार की नजरों में तो कुत्ते बिल्ले भी ऊंचे उठ जाते हैं, भले कि उनका बंडा फोल 60 वर्ष के बाद हो। भाई ये तो कुत्ता बिल्ला था, 60 वर्ष के बाद इसका भंडा फोट हो गया। जिसे बोलते हैं पाप का घड़ा तो कभी फूटता ही है, कहते हैं ना बेटा। लेकिन सुनो, समाज में तो कुत्ते बिल्लों का भी आदर हो जाता है। समाज में कोई आदर नहीं करता, चलेगा, लेकिन अपनी नजरों में आदर ना रहे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अपनी नजरों में कब आदर होता है कि पिता माड़े हैं चाहे चंगे हैं चाहे मंदे हैं, कि गीत गाते हैं हमारी संगत में, लेकिन क्या है, आपके हैं और आपकी वाणी के अनुसार चलने वाले हैं, आपके प्यार को हृदय में बसाने वाले हैं, आपकी वाणी को मानने वाले हैं, अपनी नजरों में आदर रखने वाले हैं। नहीं समझे क्या? हमारी नजरें कभी झुकेगी तो आपके चरणों में, नहीं तो हमारी नजरें तो कभी अपने आप को भी देख के नहीं झुकेंगी। क्यों? कि रे तेरे में कोई गुण नहीं है, लेकिन गुरु पे तो तू ऐसा विश्वास करता है कि परमात्मा तो मैंने देखे नहीं है। और मैंने बोला भी था अभी कि परमात्मा किसी ने नहीं देखे। देवी देवता के दर्शन होते हैं, विष्णु भगवान के दर्शन होते हैं, वो भगवान है। इन भगवानों को भी परमात्मा कभी किसी रूप में दर्शन देते हैं, कभी किसी रूप में दर्शन देते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान ने दर्शन दिए थे, ओंकार पिता ने पहचान में नहीं आए थे। नहीं समझे क्या? वो ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी भांति भांति रूपों में दर्शन देते हैं और पहचान में नहीं आते, फिर बताते हैं मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। रे ईश्वर हो, ईश्वर तो तुम भी हो, लेकिन मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। नहीं समझे क्या? तो ऐसे भक्त क्या सोचते हैं, हमें परमात्मा के तो दर्शन हुए नहीं है, उनके तो होते भी नहीं, क्योंकि वेद और गुरु शास्त्र पता क्या कहते हैं, देवी देवताओं के रूप होते हैं, परमात्मा को तो रूप होता ही नहीं, उनका तो नाम होता ही नहीं, उन्हें अनाम बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। नहीं समझे क्या? हाँ, कहते हैं ना किसी ऋषि ने राम राम नहीं कहा था, मरा मरा कहा था, लेकिन उसे भी परमात्मा के दर्शन हो गए थे। क्योंकि भाव सच्चा होना चाहिए, शब्द कोई भी हो, परमात्मा भाव को देखता है, शब्दों को नहीं देखता। नहीं समझे क्या है? आजकल कहाँ शब्दों के पीछे पड़े हुए हो गुरु मंत्रों के। नहीं समझे क्या? ये जो अकाल मौत मरते हैं उनको भी गुरु मंत्र मिले होते हैं। सबसे बड़ा मंत्र सच्चा भाव जब अपने गुरु जी के प्रति हो जाता है तो कोई भी मंत्र रट लो, वही मंत्र साथ देने लग जाता है। तुम्हारा ऋषि राम नाम हो तो क्या है, ऋषि नाम तो बड़ा पवित्र होता है। नहीं समझे क्या? ऋषि राम ऋषि राम ऋषि राम। नहीं समझे क्या? तो वो राम तुम्हें ऋषि जरूर बना देंगे। नहीं समझे क्या? नहीं बोले। और यदि हम सच्चा प्रेम अपने गुरु जी को नहीं करते, फिर भी ऋषि राम है।
क्योंकि रीस कर रहे हैं मंत्र लेके, प्यार तो कर नहीं रहे। वो भी ऋषि राम होते हैं, फिर ऋषि राम वो मारे जाते हैं, बिना मतलब मौत के मुंह में चले जाते हैं वो, क्योंकि वो रीस कर रहे हैं। ऋषि राम नहीं है, सिर्फ रीस कर रहे हैं। नहीं समझे क्या? तो बेटियों कोई गलत शब्द निकला हो तो माफ करना। अपनी नजरों में इज्जत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए क्या? हाँ, अपनी नजरों में इज्जत होनी चाहिए। मेरी अपनी नजर में इज्जत है, अपने इष्ट का हूं, इष्ट के प्रति सच्चा हूं, अपने गुरु का हूं, अपने गुरु के प्रति सच्चा हूं। मेरी अपनी नजरों में इज्जत है, और जिसकी अपने नजरों में इज्जत है ना, वो कभी भी आत्महत्या नहीं करेगा। जो अपनी नजरों से गिर जाता है ना, समाज की नजरों से गिरने वाला भले की बच जाए कि यार मरते हुए कष्ट होगा, लेकिन जो अपनी नजरों से गिर जाता है ना, तो क्या बोला? उसकी तो नजरें भी उसे अंधा बना देती हैं। वो तो मरते हुए भी देर नहीं लगाता, शरीर छोड़ते हुए भी देर नहीं लगाता। और कहते हैं इस देह को जो अपने आप छोड़ता है, हमारे पुराण ये कहते हैं उसकी गति नहीं होती, वो तो फिर भूत प्रेत के रूप में भटकता रहता है। नहीं समझी क्या? सभी को आशीर्वाद बेटा, सभी को आशीर्वाद। जैसे गुब्बारे लग रहे हैं, नहीं समझे क्या? हाँ, ऐसे हमारे अंदर क्या होना चाहिए? गुरु प्यार का, अपने इष्ट के प्यार का गुबार होना चाहिए। नहीं समझे क्या? तभी हम सत के गुब्बारे बनेंगे। सत के गुब्बारों से फिर कौन सजेगा? तुम भी सजोगे, तुम्हारा घर भी सजेगा। नहीं समझे क्या है? और उन्हीं को लगाने का अधिकार होता है ये, जो गुरु प्यार को अपने हृदय में गुबार करके रखते हैं कि हम आपके सच्चे गुब्बारे हैं, गुब्बारे लगाएंगे। नहीं समझेगी क्या? गुब्बारे तो उन्हीं को लगाने चाहिए, और इसीलिए तो मंदिरों में ये लगाते हैं, गुरुद्वारों में गुब्बारे। घरों में तो बाद में लगाने लगे, शुरुआत में तो ये मंदिरों में, घरों में लगाते थे। नहीं समझे क्या? चलो कोई बात नहीं, परमात्मा करे जो घरों में गुब्बारे लगाए वो गुरु प्यार के गुब्बार भी अपने हृदय में रखे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। हो गए बेटे बेटियों, सभी को आशीर्वाद।